श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में ना आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज भगवान के लीला कथा में उनके पुत्रों लवकुश की कथा का वर्णन हम लोग करेंगे। श्री रामचरितमानस नाम का जो पुस्तक है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, उसको भी लोग रामायण ही कहते हैं, लेकिन उसका नाम रामायण नहीं है, उसका नाम है रामचरितमानस। इस रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने केवल इतना ही वर्णन किया है, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। सीता माता ने दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम लवकुश था, जिनके गुणों का वर्णन वेद और पुराण में आया हुआ है। इसके बाद गोस्वामी जी ने यह कह करके कि भगवान के जो 3 भाई और थे उनसे भी 2 पुत्र हुए, उनमें किसी का नाम भी उन्होंने नहीं लिया। तो स्वाभाविक रूप से इस कथा को करने के लिए हम लोग लेने के लिए या जानने के लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की तरफ ही जाते हैं। वाल्मीकि रामायण एक महाकाव्य है। काव्य क्या होता है ये आप सब लोग जानते होंगे। काव्य में एक नायक होता है, एक नायिका होती है। उसमें भिन्न भिन्न स्तर पर जो लोग उसमें प्रवेश करते हैं उनका अपना एक रोल होता है, उसको जो लेखक है वो लिखता है। तो राम जी की जो रामायण है, जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखित है, उसमें एक कांड है जिसका नाम ही है लवकुश कांड। उस लवकुश कांड की शुरुआत इस तरह से होती है कि श्री राम जी जब रावण का वध करके अपनी नगरी अयोध्या में आए और वहाँ उन्होंने राज सिंहासन पर माता सीता के साथ विराजमान हुए, राज्य शासन करना शुरू किया। तो राम जी के बारे में हमें याद रखना चाहिए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहा यह जाता है कि एक दिन एक धोबी जो उन्हीं के राज्य का निवास करने वाला था, उसके बारे में भी कथा ये आती है कि वह एक राक्षस था। छद्म वेश में वो आकर के अयोध्या नगरी में बस गया था।
और उसका उद्देश्य ही था किसी न किसी तरह से राम जी का परीक्षण करना या उन्हें कष्ट पहुंचाना, यही उसका उद्देश्य था। गोस्वामी जी ने केवल इतना लिख करके लिख दिया, केवल इतना लिखा गोस्वामी जी ने कि सीता जी के ऊपर लांछन लगाने वाले को भी जो अघ ओघ था उसको श्री राम जी ने नष्ट कर दिया। अलोक विशोक बनाई बसाए। गोस्वामी जी ने कहा कि माता सीता के ऊपर आरोप लगाने वाला जो धोबी था, जो इतने बड़े पाप का भागी था, अघ ओघ, अघ माने होता है पाप, ओघ माने होता है डूबा हुआ था, उसको भी भगवान ने परव्योम में आकाश में एक लोक जिसका नाम विशोक था, विशोक लोक बना करके उसमें उसको स्थान दे दिया, क्योंकि उसको कोई स्थान दिया नहीं जा सकता था। भगवान के साकेत धाम में उसको कोई स्थान नहीं था, वैकुंठ में उसका कोई स्थान नहीं था, लेकिन चूंकि उसने भाव कुभाव अनग आलसहूं नाम जपत मंगल दिश दसहूं, ये शास्त्रों की प्रतिज्ञा है, तो उसने अनघ भाव से यानी राम जी से दुश्मनी लेने के भाव से ही इस तरह का कृत्य किया था। तो घटना का वर्णन इस तरह से आता है कि श्री राम जी के दरबार में एक दिन श्री राम जी बैठे हुए थे, तो वहां पे जनता का एक व्यक्ति उपस्थित हुआ और उसने आकर के एक मुकदमा प्रस्तुत किया कि महाराज मेरी ये पत्नी है, ये अपने मायके जा रही थी और मायके जाते हुए रास्ते में अंधेरा हो गया था और ये किसी दूसरे पराये पुरुष के घर में इसने निवास किया और उसके बाद ये मेरे घर चल करके आई है, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि पराये पुरुष के घर में गई हुई ये स्त्री है, इसलिए इसे स्वीकार करना संभव नहीं है। यही मुकदमा लेकर के वो राज्य में प्रस्तुत हुआ और कहते कहते उसने ये भी कह दिया, उसकी पत्नी ने बताया कि इन्होंने ये कहा कि मैं राजा राम नहीं हूँ जो रावण के घर में 8 महीने रहने वाली सीता को अपने घर में ले आ करके फिर से महारानी बना लिया और राजगद्दी पर बैठाता है। तो इस तरह की बात जब उसने राज्य दरबार में रखी तो राम जी ने कहा कि तुम्हारा निर्णय मैं कल दूंगा। उससे समय लिया और उसी रात्रि में सीता जी जो गर्भवती थी उनको अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में भेज दिया। लक्ष्मण जी को आदेश हुआ कि आप सीता जी को वन में छोड़ करके आ जाइए। ये आदेश नहीं हुआ था कि वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ आइए, लेकिन संयोग से लक्ष्मण जी ऐसी जगह लेकर के गए छोड़ने के लिए जहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था और वहीं छोड़ करके उनको वो चले आए। कालांतर में वाल्मीकि जी ने सीता जी को ले जा करके अपने आश्रम में रखा और वहाँ उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम लव रखा गया। इस तरह की जनश्रुतियाँ हैं और लिखा भी है कि एक दिन माता सीता अपने बालक को गोद में ले करके किसी कार्य से गई हुई थी और ऋषि वाल्मीकि अपने तपस्या से जब लौट करके लौटे तो उन्होंने बालक को वहाँ अनुपस्थित देखा और जब उन्होंने अनुपस्थित देखा तो बिना कुछ विचार किए ध्यान किए अपने मन में कि ये बालक कहाँ गया, चूँकि जंगल सब तरह के व्याघ्रों से भरा हुआ था, तो उन्होंने अपने मंत्र से कुश धारण किया और मंत्र से उसी तरह का एक बालक उत्पन्न कर दिया। माता सीता जब बालक के साथ लौट करके आई तब प्रश्न ये उठा कि ये बालक कौन है। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि ऐसी ऐसी घटना ये हुई है, इस बालक का नाम कुश रखा जाएगा।
कहीं कहीं यह चर्चा आती है शास्त्रों में, नाना पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 6 उपपुराण हैं। किसी किसी पुराण उपपुराण में यह चर्चा आती है कि माता सीता को 2 पुत्र हुए। गोस्वामी जी चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए उन्होंने सीधे सीधे लिख दिया कि 2 सुत सुंदर सीता जाए और लवकुश वेद पुराणन गाए। ये दोनों लव और कुश वहीं वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास करते थे और वहाँ ही इन सबों ने विद्या अध्ययन गुरु वाल्मीकि जी से ही किया, क्योंकि उस समय विद्या अध्ययन का केंद्र जो है ऋषियों का आश्रम ही हुआ करता था। तो राजाओं के पुत्र भी और अन्य जनता के जितने भी शिष्य लोग होते थे सब शिष्य भाव में जाके वहाँ निवास करते थे। तो वहाँ इन सबों ने संस्कृत की और वेद की और सारी शिक्षा ग्रहण किया। चूँकि ये सब याद करने में बहुत पारंगत थे, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, इसलिए जो ऋषि थे उन्होंने इन बच्चों को अपना खंड काव्य जो उन्होंने रामायण लिखा था उसको उन बच्चों को संगीत के साथ याद करने की शिक्षा दिया। और लव और कुश ने संगीत के साथ पूरी रामायण को कंठस्थ कर लिया। प्रतिदिन लव और कुश संगीत के साथ इस रामचरित्र को गाते थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनके पिता रामायण के जो अधिष्ठाता हैं, रामायण के जो पूज्य हैं, राम ये उनके पिता हैं और उसी समय श्री राम जी का राज्य भी चल रहा था। राम जी से उनके मंत्रियों ने अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा प्रकट किया। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उस अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया होती है कि घोड़े को छोड़ा जाता है, जो कोई विरोध करता है घोड़े को पकड़ के बांधता है उससे युद्ध होता है। तो लक्ष्मण जी और हनुमान जी उस घोड़े के साथ गए हुए थे। जब इन बालकों ने घोड़ा देखा तो उसको पकड़ करके बांध लिया और हनुमान जी ने तो पहले ही जान लिया कि ये भगवान के दोनों पुत्र हैं। तो जब हनुमान जी वहाँ गए तो उनको निरीह बानर समझ करके उन बच्चों ने पेड़ से बांध दिया और लक्ष्मण जी को युद्ध में परास्त कर दिया। लक्ष्मण जी वहाँ मूर्छित होकर के गिर गए। तदुपरांत भगवान राम के अन्य 2 भाई भी वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हुए। युद्ध का समाचार सुन करके माता सीता ने जब वहाँ आकर के देखा तो उन्होंने ये देखा कि ये बच्चे अपने ही चाचाओं को और हनुमान जी को बांधे हुए हैं, उन्हीं से युद्ध हो रहा है। तो उन्होंने रोक दिया। इन बालकों ने राम जी के जो भाई थे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और जितने उनके सेनापति थे सबको इन बालकों ने हराया था। वेदांग और शिक्षा में ये अत्यधिक अद्वितीय थे। राम जी स्वयं जब वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हुए तो सारा दृश्य देखने के बाद उन्होंने उन बच्चों को स्वीकार किया। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये कथा आती है कि उन बच्चों ने पिता से कहा कि आप हमारी माता को फिर क्यों जंगल में निकाले हुए हैं, इन्हें स्वीकार करिए। श्री राम जी स्वीकार करने का मन भी बनाए, लेकिन श्री सीता जी ने कहा कि अब मैं बार बार परीक्षा नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि शर्त फिर यही रखी गई थी कि श्री सीता जी को अग्नि परीक्षा देना चाहिए। श्री सीता जी ने कहा कि मैंने पहले भी अग्नि परीक्षा लंका में दिया और अब मैं बार बार अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी, क्योंकि सीता जी धरती की पुत्री थी, धरती माता की पुत्री कहलाती हैं और उन्हीं की पुत्री थी ही। सीता का मतलब ही होता है कि हल्के फाल के
लगने से जो उत्पन्न हुआ हो तो वो माता सीता थी। उन्होंने धरती माता से अनुरोध किया कि मुझे जगह दिया जाए। धरती जी फट गई और श्री सीता जी ने अयोध्या जाने से अस्वीकार कर दिया और धरती में वहीं समा गई। राम जी अपने अश्वमेध यज्ञ उनका पूरा हुआ और अपने बच्चों को लेकर के वहाँ गए। इससे ज़्यादा मैं लव कुश के चरित्र के बारे में, लव कुश की कथा के बारे में नहीं जानता हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा और आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि लव कुश जी की कथा और कहाँ उपलब्ध है उसको मैं ढूंढूं। तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व हरि का नाम लूँगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव।